हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। देखो बेटा, आज जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हमने इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो आज इसकी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी। और ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा, ये है राउंडिंग। ठीक है, तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हम करते हैं स्टार्ट। अब देखो बेटा, मैं इसका जो इसने पहले बेसिक हमें यहाँ पे लिखा है वो मैं चीजें पढ़ूंगा और उनको समझाऊंगा, फिर हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखो बेटा, इसने लिखा है ऐसे हमारे पास ऐसे, यू ऑलरेडी नो हाउ टू राउंड डेसिमल नंबर्स टू अ गिवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो बेटा, अभी 6th क्लास तक आप लोगों ने सीखा होगा कि अप टू मतलब गिवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हम कैसे नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। यू ऑल्सो नीड टू नो, अब आपको ये जानने की भी जरूरत है कि हाउ टू राउंड नंबर्स टू अ गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से हम बेटा किसी नंबर को गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो दिया होगा उसने, उसके अकॉर्डिंग हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां से बोला कि द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन अ नंबर इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर। हमारे पास देखो बेटा, कहानी ऐसी है कि अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैं कुछ एग्जांपल 0804031 ऐसा कुछ, फिर मैं लिखता हूं ऐसे 002014, फिर मैं लिखता हूं ऐसे 0.00014। अब देखो बेटा, ये बोल क्या रहा हमारे पास कि द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास इन नंबर जो नंबर में होगा, इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा नंबर में हमारे पास, वही हमारे पास पहला सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे हमारे पास पहला इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन है बेटा, 8, क्योंकि 8 जीरो या नॉन जीरो नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बेटा वो 1 है हमारे पास। समझा बेटा, शाबाश। फिर इसने यहां से दिया है कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसने लिखा है ऐसे 450 को लिखा है इसने, 4 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो बेटा, जैसे ये 0, अब ये फिर क्या रहेगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 4 क्या रहेगा थर्ड, ये फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। मेन होता है फर्स्ट फाइंड करना, फर्स्ट सिग्निफिकेंट। जैसे यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं 0.000001843, तो इसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन है बेटा, 1। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है इसमें बेटा, 1 हमारे पास। ठीक है, अब इसने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इसने बोला कि इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट इन द नंबर 450, 4 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इसने बोला कि इस नंबर में हमारे पास बेटा 4 पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 इज द सेकंड डिजिट, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, फिर इसका 5 सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, और फिर 0 इसका थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक है बेटा, फिर से ऐसे एक और एग्जांपल लिखा है 0.00806। अब इसमें पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहलाएगा हमारे पास बेटा, 8, फिर 0 कहलाएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 6 कहलाएगा थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो राउंड, अब ये तो हमें बेटा, ये तो आप लोगों को समझ आया कि हम कैसे पहला सिग्निफिकेंट नंबर चूज या डिजिट चूज कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन के हमारे पास, हम कैसे गिवन नंबर, अब जो इसने हमें बताया कि अप टू विच सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास जो राउंड ऑफ करना होगा, हम वो कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो राउंड ए नंबर टू ए गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमारे पास फॉलो दीज स्टेप्स। देखो बेटा, अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए हमें ये स्टेप करने हैं। लुक एट द डिजिट इन द पोजीशन ऑफ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या कहलाएगा बेटा, क्या हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या लगा हमारे पास, इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यू आर वर्किंग टू। मतलब ये हमें दिखाएगा हमें नंबर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। सपोज अगर ये बेटा बोलेगा इसमें से, जैसे एग्जांपल ये मैं लेता हूं, इसमें से बोलेगा राउंड दिस नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से आते हैं, 804। तो जो
इसकी जो थर्ड जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा वो 4 है। फिर नंबर क्या था हमारे पास 031। फिर इसके राइट में जो ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में जो नंबर आता है, डिजिट आता है, जो राइट आता है हमारे पास, राइट में जो डिजिट आता है, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा, मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9, फिर इसको ऐड करना है 1 + 1। ठीक है बेटा, अगर ये हमारे पास हो गया, अगर ये नंबर क्या हुआ 0 1 2 3 4, तो फिर इसको कुछ नहीं करना, फिर इसको 1 पर कुछ नहीं करना ऐड। तो यहां पे जैसे ये 0 इसके राइट में, तो ये बनेगा ऐसे 804। फिर बाकी अगर ये देखो ये 0, तो इस टाइम इसको कुछ ऐड वर्ड नहीं करना है, बाकी जो भी अब यहाँ पे डिजिट्स है ना इनके बदले 0 लिखने हैं। तो ये नंबर क्या लाएगा हमारे पास, इसको हमने राउंड अप किया अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास। अब जो ये अप टू 3 सिग्निफिकेंट या अप टू 2 सिग्निफिकेंट या अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड अप करो, ये क्या लाएगा हमारे पास बेटा, इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, शाबाश। अब हम क्या करते हैं बेटा कि अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज हमारे पास पूरी इसी चीज पे है, तो हमें एक्सरसाइज में पूरी अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा यहां से राउंड ईच ऑफ दीज नंबर्स टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहां पे जो भी हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमारे पास पार्ट्स है, इनको हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अप टू 1 देखो मतलब हमें जो पहला ही सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा हमें वही तक राउंड ऑफ करना है। अब देखो बेटा जैसे पहला ही, इसका पहला ही सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3। ठीक है, अब इसके राइट में क्या है 5। मैंने क्या बोला, अगर जब 5 या 5 से ग्रेटर है फिर इसको ऐड करना है +1, तो ये बनेगा 400। शाबाश। फिर देखो बी पार्ट 7.291। देखो बेटा जो इसका पहला ही सिग्निफिकेंट फिगर है वो 7 है, इसके राइट में जो डिजिट है बेटा वो कितना है 2, इसके राइट में कितना है 2 हमारे पास। तो क्या इसको ऐड करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये बनेगा देखो ऐसे बेटा 7 पॉइंट, फिर क्या लिखेंगे 000। अब देखो या तो आप ऐसे लिखो बेटा या सीधे 7 लिखो, कोई बात नहीं, या सीधे सीधे क्या लिखो इसका आंसर, क्योंकि 7.00 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। समझा बेटा। अब फिर आता है इस तरीके से हमारे पास सी पार्ट 11540। इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसके राइट में जो डिजिट है वो 1 है, तो कुछ नहीं करेंगे हम ऐड, तो बनेगा 1, बाकी सारी डिजिट्स के बदले 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 हमारे पास। ठीक है बेटा। फिर देखो डी पार्ट इसका 0.0087। बताओ इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है इसमें वो 8 है, तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या लगा इसका। फिर इसके राइट में क्या है 7, ये 5 से ग्रेटर है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 0.00। देखो ये लिखना पड़ेगा 0.00। फिर कितना है 8 को ऐड किया 1, तो 9 0 हमारे पास। ठीक है बेटा 0.009, या इस चीज को आप फर्दर फिर लिख सकते हो बेटा, यहां पे ये एंड पे ये 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसी चीज को फिर आप क्या लिख सकते हो 0. ये चीजें दिमाग में रखना 0.009 हमारे पास। देखो ये 0 तब लिखने की जरूरत नहीं है जब ये डेसिमल के एंड पे है, डेसिमल के एंड पे हमारे, जैसे यहाँ पे डेसिमल के एंड पे था 000। अब ये बताओगे ये भी तो एंड के डेसिमल, बट इनके आगे एक और नॉन जीरो डिजिट है, तो ये कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सपोज 1 होता है यहाँ पे एज्यूम, तो फिर ये 0 भी लेना पड़ता है, तो इसका मतलब जो डेसिमल के बाद में जो एंड पे जीरोस आते वो हम नहीं लेते, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिया था, इस तरह से जो यहाँ पे जो एंड पे 0 था वो हमने नहीं लिया। तो ये था बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ईच ऑफ दिस नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें करना बेटा इनको राउंड अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इनको राउंड अप करना, जैसे ए पार्ट 243। शाबाश बेटा। अब देखो बेटा जो सेकंड इसका सिग्निफिकेंट फिगर है वो पहला सिग्निफिकेंट ये है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ये है। अब इसको टारगेट इस टाइम रखना है, इसके राइट में क्या है 3, तो ये तो लेस देन 5, तो इसको कुछ नहीं, तो बनेगा 240 हमारे पास। शाबाश। फिर बी पार्ट देखो बेटा 24.15,
2 4। देखो पहले बेटा इसके फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, दिस। इसके राइट में कितना है बेटा हमारे पास, ये 1। तो क्या इसको ऐड करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, तो ये बनेगा 24.00। देखो डेसिमल के एंड पे 0 है तो नहीं लिखेंगे, तो ये बनेगा 24 हमारे पास। शाबाश। अच्छा एक सेकंड, ये मैंने सी पार्ट, ये इसका सी पार्ट है। अब देखो बी पार्ट में करता हूं, 0.235 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बताओ पहले पहले टू सिग्निफिकेंट 2 और 3 मिलेगा, जो फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट हो सके हमारे पास, तो 2 3। तो इसके एंड जो इसके राइट में 5, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1। तो मैंने बेटा हमारे पास 0.240। मैंने क्या बताया था फिर, डिसिमल के बाद जो एंड पे 0 वो नहीं लेना है, तो बनेगा 0.24 हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट, सॉरी ना डी पार्ट, हाँ सी हमने किया था, ये 0.0023। लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखा करो, तभी जो चीज है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बताओ बेटा पहले इसके टू सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, 2 और 3, ठीक है। इसके राइट में 8 है तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 0.0024। फिर कितना लिखते हैं यहाँ पे, चलो वो मैं पहले लिखता हूँ, बनता 000। फिर देखो डेसिमल के एंड पे 0 है तो ये नहीं लिखेंगे हम, तो बनेगा बेटा ऐसे 0.0024 हमारे पास, 0.0024 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो इसका, चलो मैं यहां पे आप करता है इसको ई पार्ट। ई पार्ट है हमारे पास 2396। फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस, ये इसके बाद राइट में 9, तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 2400 हमारे पास। समझा बेटा। जरा एक बात बताओ, अगर ये 2400 इसके एंड पे डेसिमल कहां पे है, देखो बेटा जब डेसिमल नहीं मेंशन होता हमेशा याद रखो एंड पे होता है, एंड पे होता है। जैसे हमने ये नंबर था ना कहां गया, जैसे ये था 24.00, फिर हमने डेसिमल यहाँ पे नहीं लिखा, तो याद रखना ये डेसिमल जब नहीं मेंशन होता ये एंड पे होता है, ठीक है बेटा। और बोलोगे कि ये 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये डेसिमल के पहले आते हैं, ये डेसिमल के पहले आते हैं हमारे पास। अब बताओगे यहाँ पे भी तो फिर ऐसे है, डेसिमल के पहले तो यहाँ पे, बट इसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो समझा बेटा कि नहीं। तो फिर देखो एफ पार्ट में करूंगा, चलो यहां पे अब 2.3699। तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.3 हमारे पास, इसके राइट में 1 है ना, 6, तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा बेटा 2.4। फिर कितना था 000, बट क्या ये एंड पे हम 0 लिखेंगे, नहीं, तो बनेगा 2.4 हमारे पास। समझा बेटा। तो ये इसका आंसर आया 2.4। शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, रुको एक सेकंड। बस लेक्चर को हमेशा क्या क्या करना है बेटा, कि स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, पॉइंट टू पॉइंट। मेरा हमेशा टारगेट यही होता है कि अगर लेक्चर बड़ा ही हो जाए, बट मैं क्या करता हूं कि चीजों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सच दैट कि जो भी बच्चा देखे उसको फिर डाउट ना रहे। और अगर लगता भी होगा कहीं पे सपोज समझ ना आया अच्छे से, तो फिर भी वैसे भी मुझे लगता है कि जो भी मेरा लेक्चर स्टार्ट से लेके एंड तक देखेगा उसको नाक के बराबर फिर डाउट्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, वर्क विद ए पार्टनर टू डिस्कस द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, दिस इज पार्ट ऑफ हैरीज होमवर्क। ठीक है, अब इसने यहां पे इसने क्या करना था, जैसे ए पार्ट था ऐसे 45150, बी पार्ट था ऐसे, इसको राउंड दीज नंबर्स टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना था, 0.03284। अब इसने जो आंसर निकाला है इसका, इसने लिखा है इसने बेटा 45, ठीक है, और इसने यहाँ पे इसका जो आंसर लिखा है वो लिखा है 0.03, ठीक है, और हमें आंसर अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना था, ठीक है बेटा। Harry has rounded one large number and one smaller number to two significant figures. Both of his answers are wrong. Explain the mistakes. What must you remember? ठीक है बेटा। अब देखो ये इसका मतलब जो ये खुद बोल रहा है कि इसने दोनों पार्ट्स गलत किए, अब हमें इनको करेक्ट करना। देखो बेटा अब तू पहले बताओ फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है हमारे पास बेटा, ऐसे
4 5, इसके एंड पे इसके राइट में क्या है 1, तो ऐड करेंगे कुछ नहीं, तो फिर बाकी के बदले क्या लिखेंगे 3 0। शाबाश। तो देखो बेटा यही कहानी है, इसने ये 3 0 नहीं मेंशन किया है, ठीक है ना बेटा, जबकि इसने ये चीज गलत किया है इस टाइम, क्योंकि ये जो जीरोस आए ये डिसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन है हमारे पास, ठीक है बेटा, तो ये मेंशन तो करने पड़ेंगे। फिर पहले देखो इसके पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 2 3 हमारे 3 2, इसने तो ये 2 लिए, इसने ये और ये कंसिडर लिया है फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये इसे गलत हो रहा है, तो ये बनेगा उसके आगे जो है 8, तो इसको फिर ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 0.033 हमारे पास, फिर एंड पे 2 0 लिखने की जरूरत है नहीं है हमारे पास, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास बेटा वो इस तरीके से राउंड ईच नंबर टू द स्टेटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, जैसे ए पार्ट जो हमारे पास है 1 3 5, इसको राउंड ऑफ करना है टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला ही 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो इसके आगे तो कुछ नहीं करेंगे, तो बनेगा सीधे सीधे 100 हमारे पास। ये देखो बेटा बी पार्ट 4 5 6 7 8, इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 4 6, फिर बाकी 3 0 हमारे पास। फिर सी पार्ट इसका 18.654, इसको अब इस टाइम अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना, पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 18.6, इसके राइट में 5, तो ऐड करना पड़ेगा इसको 1, तो बनेगा बेटा 18.7, तो क्या एंड पे 0 2 लिखेंगे नहीं है हमारे पास। शाबाश, अब तो समझ आया होगा धीरे धीरे चीजें। 0.0931, इसको क्या करना है राउंड ऑफ टू 1, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो बताओ ये 0 है। देखो बेटा पहला ही कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा लेते पहले हम, जो नॉन जीरो था, तो इसका पहला ही नॉन जीरो हमारे पास 9 है, उसके आगे 3 है तो नहीं लिखेंगे, तो बनेगा 0.09, तो एंड पे क्या 0 लिखेंगे नहीं हमारे पास, ये था डी। फिर देखो ये पार्ट 0.7872, इसको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो ऐड करेंगे इधर 1, तो बनेगा बेटा ऐसे 0.79 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो एफ पार्ट 1.40948, इस टाइम इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। देखो बेटा पहले इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1.409 है, उसके राइट में जो डिजिट है वो 4 है, तो 5 से लेस देन है, तो इसको एड कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो बनेगा 1.409, फिर एंड पे 2 0 लिखेंगे नहीं हमारे पास, क्योंकि वो डेसिमल के एंड पे हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। फिर जो हमारे पास ई एफ जी पार्ट 985, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बेटा आंसर। देखो पहला इसका 9 है, समझा बेटा। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना बेटा, ये इसके आगे फिर जो डिजिट है 8, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो 9 + 1 कितना बनेगा 10, और फिर इन 2 डिजिट्स के बदले 2 0 लिखेंगे पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा इसका 1000 अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फिर इसका जो कहां गया, ये था जी, चलो एच पार्ट में आप लोगों तक छोड़ता हो। फिर देखो इसका लास्ट पार्ट आई पार्ट 8.595, इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, इसको ऐड करो 1, तो बनेगा बेटा, क्योंकि राइट में जो 5 या अगर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम ऐड करते 1, तो बनेगा हमारे पास बेटा, देखो 9 + 1 बनेगा, 9 + 1 बनेगा 10, तो यहां पे फिर लिखेंगे 0, फिर ये 5 था, ये बनेगा ऐड करके 6, फिर डेसिमल है 8, तो 8.60 हमारे पास, 8.60 हमारे पास। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हो बेटा 8 अच्छा 1 सेकंड, इसने क्या बोला था इसमें, हाँ इसने बोला था हमारे पास अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
अप टू 3 इस टाइम देखो, इस टाइम बेटा हमारे पास ये 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना पड़ेगा। अब एक और चीज यहां से समझ आएगा आपको बेटा कि ये 0 उस टाइम मेंशन करना है। अगर जैसे बोलता है कि सपोज अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इंसान इसका आंसर लिखो, तो हमें फिर एक और 0 इसका ऐड करना पड़ेगा। समझा बेटा कि नहीं? अगर सपोज नहीं है, अगर ये इससे पहले हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ये 0 लिखने की फिर जरूरत नहीं है। अगर नहीं आई, जब हम जैसे हमने अभी तक किया, बट अब जब ये पहले बोल रहा था हमारे पास बेटा कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको, तो इस टाइम इसको क्या लिखेंगे फिर 8.60 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। एक सेकंड, इस चीज को मैं पहले रैप करता हूं। अच्छा, फिर भी एक सेकंड देखो बेटा, ये मैं चलो आप लोगों तक छोड़ता हूं। इस चीज को आप चेक करना, क्या इसने 8.6 ही लिखा या 8.6 लिखा है? ठीक है बेटा, मुझे भी टू बी ऑनेस्ट इसमें थोड़ा सा मुझे है, इसमें थोड़ा सा डाउट है इसमें मुझे। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप चाहिए मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं अब। ठीक है बेटा, कि ये चीज अब देखना है, इसने आंसर इसको लिखा है कि 8.6 या 8.60 हमारे पास। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहां गया, 5। विच आंसर इज करेक्ट? अच्छा, जैसे इसको करना बेटा ऐसे 2569, इसको राउंडेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो पहला इस 1 सिग्निफिकेंट, पहला इसका 2 है, तो 5 तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 3000 हमारे पास। फिर इसका बी पार्ट, क्या हमारे पास है 47.6821। इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। उसके आगे 1 है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बनेगा 47.7 हमारे पास, 47.7 हमारे पास। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 0.0882 हमारे पास, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पहले इसकी 2 सिग्निफिकेंट, देखो ये 0 नहीं कर सकते, क्यों? पहला जो सिग्निफिकेंट होगा हमारे पास वो नॉन 0 डिजिट होगा हमारे पास। तो पहली सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2, 8 और 8 मिलेगा। उसके आगे क्या है 2, तो नहीं करेंगे कुछ ऐड, तो बनेगा 0.088 हमारे पास, 0.088 हमारे पास। शाबाश। फिर देखो बेटा डी पार्ट 3.08962 हमारे पास। इसको हमें राउंड ऑफ करना अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके आगे 6 है तो 1 करेंगे ऐड। जैसे इसको 1 करेंगे ऐड बेटा हमारे पास, हाँ ये इस टाइम हमें समझ आएगा। एक हाँ, जो भी उस पार्ट में हमें, क्योंकि इस टाइम इसने इसमें आंसर लिखा है, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि इसका आंसर इसने क्या लिया है। क्योंकि देखो बेटा क्या होगा कि जब इसको ऐड करेंगे 9 को 1, तो बनेगा 10, तो लिखेंगे 0, फिर ये 1 चढ़ेगा क्या है, तो उसकी वजह से ये 8 बनेगा 9, फिर 0, तो ऐसे 0.3। हाँ देखो बेटा, अगर आप देखोगे इसने पार्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या लिखा है इसका 3.089, वो तो है ही नहीं इसमें। 3.089 वो भी नहीं है, 3.090। हाँ, तो ये चीज समझ आया बेटा। इसका मतलब देखो इस टाइम हमारे पास क्या लिखना है, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, तो इसमें 4 डिजिट्स आने चाहिए। समझा बेटा? तो इस टाइम जब ये देखो बेटा, अगर ये 0 नहीं लिखोगे आप इस टाइम ये एंड पे, तब ये अप टू कितने तक आ रहा है, 3 डिजिट इसमें आ रहा है। बट इसने आंसर में हमें लिखा है इसने बेटा कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर इसका लिखो या राउंड ऑफ करो, तब ये 0 भी लिखना पड़ेगा हमारे पास, एक 0 इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। समझा बेटा? तो इसका मतलब जो वो था, जो हमने अभी वो क्वेश्चन किया था, उसमें वो लास्ट पे वो 0 ऐड करना। तो ई पार्ट देखो बेटा ऐसे 19.963, इसको राउंड करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा देखो 19। देखो बेटा होगा क्या यहां से, ये बात समझना अच्छे से। ये जब इसको ऐड करेंगे 1, ये बनेगा 10, तो इसकी वजह से लिखेंगे 0,
फिर एक चढ़ेगा कैरी, तो ये फिर बनेगा, ये था 19, ये कितना बनेगा फिर 20। समझा बेटा? तो लिखेंगे फिर कितना, ये 20.0 इस टाइम लिखना ही लिखना पड़ेगा। इस टाइम कितना लिखना पड़ेगा बेटा इसका आंसर, क्योंकि हमें आंसर कहां लिखना था, आंसर में लिखना था इसका अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस टाइम ऐसे 20 भी नहीं लिखना है, 20.0 इसका एग्जैक्ट आंसर बैठेगा। ये 3 डिजिट्स इसमें आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे, इन 3 डिजिट्स में इसको आंसर लिखना पड़ेगा हमारे पास। तो ये बनेगा 20.0 हमारे पास। ठीक है बेटा? अगर ये बोलता है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास ये आता हमारे पास। शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ऐसे, हमारे पास एक नंबर है जैसे 209.095046। इसको हमें पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है। ठीक है, राउंड द नंबर, पहला 1 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो पहला सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा, इसका 2। ठीक है बेटा? तो बनेगा ऐसे 2, इसके आगे 0 तो नहीं करेंगे ऐड, तो 0 0। फिर क्या ये पॉइंट, देखो ऑलरेडी हमारे पास बेटा इसमें क्या हो गया कि इसमें तो हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर तो आया हमारे पास। ठीक है बेटा? तो ये फिर पॉइंट लिखेंगे ऐड पे 0 0 नहीं लिखने की जरूरत, तो ये बनेगा 200 हमारे पास। फिर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास। तो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों बनेगा 20 हमारे पास, उसके आगे A9 तो ऐड करेंगे 1, तो बनेगा 21210 हमारे पास। ठीक है बेटा? फिर कुछ नहीं, ये ऐसे लिखो। फिर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 4 5, चलो फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, देखो बेटा ऐसे, फिर ये तीनों लेने पड़ेंगे, तो बनेगा 2209 पॉइंट, देखो उसके आगे 0 तो नहीं करेंगे यार, तो बनेगा 209 सीधे सीधे हमारे पास। फिर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर क्या बनेगा ऐसे, दिस। अब नेक्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इस टाइम ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे हम। ठीक है बेटा? तो ये देखो, ये इसके आगे 9 है, तो ये बनेगा 10 हमारे पास, सॉरी ना 1 बनेगा, तो ये बनेगा 209.1 हमारे पास। फिर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, फिर ये 5 लेना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो फिर बनेगा, देखो बेटा जब इसको 9 को 1 करेगा ऐड, बनेगा 10, उसके बाद लिखेंगे 0, फिर ये 1 + 1 0 + 1 बनेगा 1, फिर डेसिमल 209। हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखना, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ये 209.10 पूरा लिखना पड़ेगा हमारे पास। फिर क्या हमारे पास है, फिर अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर निकालना बेटा, वो बनेगा देखो यहां तक, उसके आगे 0 तो नहीं लिखेंगे, तो बनेगा 209.095, और ये तो यही सीधे सीधे आएगा हमारे पास। तो ये था इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से है, पहले इसने बोला कि यूज कैलकुलेटर टू वर्क आउट 26 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 58। अच्छा हाँ, ये देखो ये इरेशनल नंबर यहां से बन रहा है, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो पहले एक सेकंड मैं इसका आंसर यहां पे निकालता हूं क्या बन जाता है। पहले जो 26 स्क्वायर आता है बेटा, ये 676 आता है, प्लस फिर स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं इसको हम, स्क्वायर रूट 58। बट हमें ये सारे वैल्यूज जो भी कैलकुलेटर पे आ रहे हैं ये सारे लेने पड़ेंगे। कितना ये 7 पॉइंट, चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐड ये भी करता हूँ, प्लस 676, तो ये बन रहा हमारे पास टोटल मिला के बेटा ऐसे। अब चलो मैं इसको टोटल आंसर ही लिखता हूँ, टोटल ये बनता हमारे पास 683.6। इसने बोला कि जो भी कैलकुलेटर पे शो हो गया डिजिट्स वो सारे लिखो, 3105 हमारे पास। जब हमने इस चीज को सॉल्व किया बेटा, तो हमारे पास ये इसका आंसर आया। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, राउंड योर आंसर टू
पार्ट ए टू द स्टेटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमें इसी को जो इसने हमें हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या करनी है, हमारे पास इसको लिखना है, तो उसी क्या करना है, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़े। जैसे इसने बोला 1 2 3 4 5 6, पहले अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 1 क्या आएगा 6, ऐड करेंगे 1 तो बनेगा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 700। फिर सेकंड पार्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये बनेगा हमारे पास, तो कुछ नहीं ऐड करेंगे तो बनेगा 680 हमारे पास। अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इसके आगे 6 है तो ऐड करना पड़ेगा इसको 1, ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास 684 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास, उसके आगे जो है डिजिट 1 तो नहीं करेंगे हम ऐड कुछ, तो बनेगा 683.6। फिर अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ऐड करना पड़ेगा फिर इसको 1, तो बनेगा 683.62 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर लास्ट इसका अप टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फर्स्ट इसके फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएगा, ये सारे 683 पॉइंट, उसके आगे क्या है फिर 7, तो 5 से ग्रेटर तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 683.616 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से, एट फुटबॉल मैच देयर वेयर 6-8 बार्सिलोना सपोर्टर्स एंड इतने अर्सेनल सपोर्टर्स। देखो बेटा बार्सिलोना के सपोर्टर जो थे वो थे 63475, और जो अर्सेनल के जो सपोर्टर्स है वो है 32486 हमारे पास। फिर इसने क्या बोला है इस तरह से, हाउ मेनी सपोर्टर्स वेयर देयर टुगेदर, तो टोटल मिला के कितने सपोर्टर्स थे, तो बनेगा 11 1, ठीक है, 15 फिर एक था तो 16, तो 9 5 9 हमारे पास, तो ये टोटल सपोर्टर्स है जो मौजूद थे ग्राउंड में। फिर इसने क्या बोलता है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हमें क्या लिखना है बेटा, अप टू 2 करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट। देखो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या कराएगा 9 5, उसके आगे राइट में 9 तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 9 6, फिर बाकी 3 डिजिट्स के बदले 000 हमारे पास, तो ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है बेटा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास बेटा इस तरीके से, अहमद हैज अ बैग ऑफ पीनट्स दैट वे 150 ग्राम। देखो बेटा अहमद के पास जो बैग है उसका, उसमें जो मास मतलब टोटल जो क्वांटिटी उसका मास कितना है, वो 150 ग्राम है। देयर आर 335 पीनट्स इन द बैग, और जो नंबर ऑफ इन पीनट्स का है वो कितना है बेटा 335 हमारे पास, ठीक है। इसने बोला कि वर्कआउट द एवरेज मीन मास ऑफ 1 पीनट, इसने बोला कि देखो ये जो मास है ये 150 ग्राम, ये इतने पीनट्स का है। हमें इसने क्या बताया कि एक पीनट का ग्राम, एक पीनट का मास कितना होगा, तो 1 पीनट का जो मास आएगा बेटा, मास ऑफ 1 पीनट वो होगा हमारे पास बेटा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल नंबर जो थे। जैसे हम मीन, ये तो वही आएगा मीन, एवरेज निकालना, जैसे हमारे पास एवरेज मार्क्स निकालने होते बेटा, ठीक है। हम कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम निकालते हैं कि टोटल, अगर ना सपोज टोटल या एवरेज मार्क्स, हम लिखते हैं टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था इनका 150, और टोटल पीनट्स कितने 335 हमारे पास, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसने बोला कि ये जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो। पहले इसको देखो कि 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जार 5 3 जार 5 6 जार, तो यहां से बचेगा 3, 5 7 जार, तो बना 30 डिवाइड बाय 67 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं,
ये तो नहीं होगा, यहां से डेसिमल आएंगे, यहां से 3 0। देखो बेटा अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 4 से होगा, क्योंकि 5 से करेंगे वो तो 300 से ज्यादा जाएगा। 4 7 जाएगा 28, 2 कैरी, 4 6 24 हमारे पास। ठीक है बेटा, 4 6 24, तो 2 था कैरी, तो बनेगा 26, 268। यहां से फिर बचेगा हमारे पास 32। ठीक है बेटा। फिर अगर सपोज में, अब मुझे देखो बेटा, इसने हमें बताया था कि इसको हमें क्या लिखना है, अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर देखो जाए तो देखो बेटा हम यहीं पे रुक सकते हैं, बट एक चीज है कि अभी हमें नहीं पता जो इसका राइट में अब जो नेक्स्ट डिजिट आएगा, क्या पता वो 5 या 5 से ज्यादा हुआ, तो तब तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1। तो इसका मतलब हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक जरूर इसका आंसर फाइंड करना है। तो ये बनेगा, देखो फिर से 0 लाएंगे तो ये होगा फिर बेटा हमारे पास, अगर इसको 5 से फिर से करेंगे तो फिर से 4 होगा, तो इसका मतलब ये आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आएगा बेटा वो 0.44। अब देखो बेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, पहला ये अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4, फिर उसके राइट में क्या है 4, तो क्या इसको ऐड करेंगे, नहीं हमारे पास। तो इसका जो हमारे पास एस्टिमेटेड जो मीन आएगा हमारे पास बेटा वो 0.4 हमारे पास, 0.4 इसका आंसर आएगा। शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा, इसने क्या लिखा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, इसने लिखा है जो स्पीड होती है लाइट की हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वो लिखा है इसने बेटा ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास बेटा वो ऐसे है 670 616 629, ये माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर में स्पीड है हमारे पास। ठीक है, फिर इसने दिया है कि अगर हमारे पास स्पीड माइल्स में है, इसको हम मीटर पर सेकंड में, देखो स्पीड को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइल्स होगा, जो माइल्स पर आवर होगा, माइल्स पर आवर हमारे पास बेटा इसको डिवाइड बाय किससे करना है, 2.25। देखो बेटा 2.25, देखो बेटा कहानी मतलब इतनी ऐसी है हमारे पास कि इसने ये बताया था हमारे पास कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इतनी है, बट यूनिट कितना है, माइल्स पर आवर, ये यूनिट मतलब है ये माइल्स में निकाला इसने। ठीक है बेटा, और इवन 1 आवर में। अब फिर बोल रहा है कि अगर हमारे पास मतलब सपोज माइल्स में स्पीड दे, इसमें हमें इसको हमें किस में कन्वर्ट करनी, मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या सीधे सीधे करना है, जो हमें स्पीड दिया माइल्स पर आवर में, इसको हमें डिवाइड बाय किससे करना है, 2.25। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी इन मीटर पर सेकंड, मतलब जो भी फिर यहां से इस चीज को डिवाइड जब हम करेंगे 2.25 से, जो भी वहां से स्पीड आएगी वो किस में होगी, मीटर पर सेकंड में हमारे पास। तो ये बनेगा 670 616 629 डिवाइड बाय 2.25 हमारे पास। अब मैं इसको एक ये मैं कैलकुलेटर, क्योंकि ये ज्यादा लेंथ हो जाएगा, कितना ये 670 616 629 डिवाइड बाय 2.25। ओहो, ये देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा बेटा इस तक से, ये जो स्पीड आ रही है अब ये आ रही है 298051835.111, और ये जो स्पीड अब होगी ये मीटर पर सेकंड में हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसने बोला था वर्क आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड, वो तो हमने निकाला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट हमें इसको क्या लिखना था, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पहले इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेगा 298, उसके आगे क्या है 0, तो इसको नहीं करना पड़े, तो बनेगा 298, फिर बाकी डिजिट्स के पहले 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास, ये इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास। अब देखो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से है कि वर्क आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास क्या दिया है इसने बेटा इस तरीके से, एक रेक्टेंगल ऐसे दिया है इसने, इसकी लेंथ इसने दिया 9.6 मीटर और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 0.87 मीटर हमारे पास। गिव योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे जो पहले जो इसने यहां पे क्या, रीड ज़ाराज एंड सोफियाज कमेंट्स। जो क्या है, ज़ारा जो बोल रहे बेटा, देखो ज़ारा जब इसको लिख रहे हैं 9.6, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था बेटा हमारे पास, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इसकी इतनी, ब्रेड्थ इसकी इतनी है, तो यहाँ पे जो ज़ारा ने एरिया निकाला वो सीधे सीधे इन दो को मल्टीपल करने पड़ेगा इंटू 0.87। और इसने का जो यहाँ पे इसने आंसर लिखा है वो लिखा है इसने बेटा ऐसे 8.352 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर हमारे पास। तो इसने लिखा है इसको, फिर इसे बोल रहा है आई थिंक वी शुड गिव एज ओवर आंसर। इसने बोला कि हमें इसको ये आंसर लिखना चाहिए। फिर जो दूसरी सोफिया बेटा, उसने क्या बेटा कि इसने बोला कि 9.6 एंड 0.87 आर बोथ रिटर्न टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसने बोला कि जो ये दो नंबर्स हमारे पास बेटा ये लिखे गए हैं अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा। तो ये बोल रहे कि सो आई थिंक वी शुड राउंड ओवर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो बोल रहे फिर जो हमारे पास यहाँ पे इन दो को मतलब इसका जो एरिया आ रहा है इसको भी हमें क्या लिखना मतलब हमें भी इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना चाहिए। तो आई थिंक आंसर, तो अगर इसको देखो जो आंसर है बेटा, अगर इसको हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखे, देखो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बनते हैं 8.3, उसके आगे 1 है तो 5 है तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा हमारे पास बेटा 8.4 मीटर स्क्वायर। शाबाश। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो बेटा कहानी इतनी है कि ये भी करेक्ट है और जो सोफिया, ये तो सोफिया के अकॉर्डिंग आंसर 8.4 मीटर स्क्वायर हमारे पास, और सोफिया भी करेक्ट है, ठीक है बेटा। और सोफिया अगर हम देखें तो लॉजिकली करेक्ट है, ठीक है बेटा, कि जो आंसर लिखना पड़ेगा लिखेगा हम तो मतलब यही हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, ठीक है बेटा। तो हम जो आंसर वो भी हम यही लिख सकते हैं कि अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है बेटा। बट अगर आप देखोगे तो आंसर दोनों का इक्वल है। शाबाश। अब देखा इसने क्वेश्चन नंबर 12 में, अब ये चीज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सम यूज होगा। देखो बेटा इसने ऐसे बोला कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ऐसे, रग्बी क्लब सेल्स ऑन एवरेज 12,600 टिकट्स टू ए मैच ईच वीक। मतलब ये जो टिकट्स बेचते हैं ईच वीक वो कितने बेटा 12,600। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए टिकट इज $26.80। मतलब कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेट जो ले सकते हो वन टिकट, जो टोटल टिकट्स इन्होंने कितने भेजे बेटा, टोटल टिकट्स वो इतना है, और कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितना ऐसे बताया बेटा ऐसे 26.80, ठीक है। हाउ मच मनी डज द क्लब गेट फ्रॉम टिकट सेल ऑन एवरेज ईच वीक, अराउंड योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसने यहाँ पे इसने नहीं बताया कि आप टू सिग्निफिकेंट फिगर 3, 4, 2 या 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसने हमें खुद बताया कि इसने हमें खुद बताया बेटा कि जो भी यहाँ पे लिखोगे अराउंड योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो बेटा जो अगर आप देखोगे ये जो नंबर है हमारे पास ये अराउंड ऑफ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास, अच्छा पहले देखो बेटा टोटल टिकट्स कितने इन्होंने बेचे, इतने, और कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितना है, इतना। तो टोटल कितना इनको मिलेगा, या मतलब टोटल इनको क्या वो टोटल सेल कितना होगा, टोटल सेल होगा टिकट्स कितने इन्होंने बेचे 12,600 इनटू कॉस्ट ऑफ वन टिकट कितना था 26.80, तो बनेगा ऐसे 12600 इंटू, देखो डेसिमल हटाएगी डिवाइड बाय 100 से। अब ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिवाइड बाय 100, ठीक है बेटा। या अगर नहीं आता होगा कि नेक्स्ट चैप्टर तो हमारे पास पूरा डेसिमल पे पढ़ा है, उस टाइम हम अच्छे से सीखेंगे। डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, तो यहां से 1 2020 2020
कैंसल हमारे पास, ठीक है बेटा। अब ये बचा 126 इंटू 2680, ठीक है बेटा। अब क्या है, देखो ये कुछ इतना मसला नहीं है इसको मल्टी, चलो इसको मैं करता हूं। देखो क्या कर सकते हो आप, 126 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 20 इंटू 6 मल्टीपल कितना है 2680। जब 2680 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये बनेगा 2680 एंड पे लिखो 20, हो गया काम। फिर जैसे हमारे पास 20 इंटू दिस करना है, तो पहले तो ये 20 लिखो 00, फिर 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, तो लिखेंगे 13, 1 कैरी, 2 2 4 5, फिर 6 इंटू ये करना है, ये प्लस है इधर, 6 इंटू 0 बनेगा 0 ही, 6 इंटू 8 बनेगा 48, 4 कैरी, 6 6 36, 4 था कैरी तो बनेगा 40, 0 4 कैरी, ठीक है। 2 6 12 तो बनेगा 16, तो बनेगा 0 8 6 8 प्लस 6 बनेगा 14 प्लस 3 बनेगा 17, 1 कैरी, तो बनेगा 6 12 13। तो ये आ रहा है इनका जो टोटल सेल हो रहा है बेटा, वो है 337680। अब इसने क्या बोला था हमारे पास बेटा, फिर कि राउंड योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब इसको हमें बेटा के देखो, अब हमने इससे पहले क्वेश्चन में सीखा था एक चीज की, हम जो हमारे पास खुद से अगर हमारे पास अप टू विच डिग्री ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमें लिखे, तो हम देखेंगे कि इसने खुद कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा था इसको। तो ये 1 2 ये 3, ये भी 3, तो हम इसको भी 3 तक लिखेंगे, उसके आगे 1 है, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 3 3 8, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के वाले 0। तो इनका टोटल सेल अप्रोक्सीमेट इतना होगा। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया इसने, इसने बोला कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ये हमारे साइंस में यूज करते हैं। यहाँ पे F का मतलब होता है फोर्स या मास या एक्सेलरेशन, फोर्स होता है बड़ा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसने बोला कि वर्कआउट A। अब देखो यहाँ से A फाइंड करना है बेटा, तो A कितना आएगा, हमने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पढ़ा है, तो ये बनेगा F मल्टीप्लाई M तो डिवाइड बाय M आएगा, ठीक है। तो F भी दिया M भी दिया, तो A बनेगा हमारे पास 32 डिवाइड बाई 15 हमारे पास, ठीक है बेटा। राउंड योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इस टाइम भी हमारे पास देखो बेटा, जो हमारे पास इसने F दिया वो 32 है और जो इसने M दिया वो 15 है। ये भी 2 डेसिमल प्लेस था, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। तो जो भी है इसका हम आंसर लिखेंगे उसको हम अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे बेटा, ठीक है। पहले इसको हम करेंगे डिवाइड, देखो 32 डिवाइड बाई 15, 15 1 15 2 तो बनेगा 30, यहां से 2, यहां से पॉइंट, यहां से 0, ठीक है। तो फिर हमें बनेगा 15 1 15, फिर देखो हमारे पास तो आंसर आया बेटा 2.1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आया, बट हमें एक और लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डिजिट आएगा, अगर वो 5 से या 5 से ग्रेटर, 5 या 5 से ग्रेटर हुआ तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा 1। तो इसलिए हमें एक और इसमें निकालना पड़ेगा, डेसिमल के बाद एक और डिजिट निकालना पड़ेगा, यहाँ से 5, तो फिर जब चलेगा यहाँ से यहाँ 0, तो बनेगा 5 15 3 होता है 45। तो आ गया इसका आंसर हमारे पास बेटा अप्रोक्सीमेट 2.13। तो हमें देखो, हमने देखा कि जो लिखे थे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, हमें आंसर भी लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। जो राइट में वो 3 है, तो ऐड कुछ नहीं करेंगे, तो बनेगा सीधे सीधे 2.1 हमारे पास, 2.1 हमारे पास। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास, ये इसका लास्ट क्वेश्चन कहलाएगा। ये इसका क्या आएगा हमारे पास बेटा लास्ट क्वेश्चन। इसने क्या किया, ऐसे देखो बेटा क्या लिखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे लिखा है इसने, दिस इज पार्ट ऑफ जैक्स होमवर्क, ही वर्क्स आउट एन एस्टिमेट बाय राउंडिंग ईच नंबर टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो पहले जो हमारे पास, देखो बेटा जो हमारे पास पार्ट है वो ऐसे 0.238
इंटू 576 डिवाइड बाई 39.76। ठीक है बेटा, शाबाश। पहले इसने क्या किया, इसने यहां पे इसको पहले एस्टिमेट आंसर निकाला है। एस्टिमेट मतलब एक्चुअल नहीं होता है, बट ये एक्चुअल की क्लूज आता है हमारे पास। बट वो एस्टिमेट कैसे लिखा है इसने बेटा, इसने बाय राउंडिंग ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसने हर एक नंबर को राउंड ऑफ किया टू वन सिग्निफिकेंट फिगर तक। जैसे 0 पॉइंट, इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2, उसके आगे 3 तो नहीं करेंगे, तो बनेगा 0.2 मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, ये वाला 576, इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, उसके आगे 7, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 600। फिर डिवाइड बाई, इसका पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या बेटा 4 है ना, 3, उसके आगे 9, तो ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 40। शाबाश। अब देखो कितना इजी बन गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से। देखो डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड बाई 10, ये बनेगा 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 4 इंटू 10। फिर ये 0 से ये 0 कैंसल, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 3 जार, तो इसका आंसर कितना हमारे पास, एस्टिमेटेड आंसर 3। फिर इसने क्या किया कि एक्यूरेट आंसर, देखो बेटा इसने जो एक्यूरेट आंसर, जब इसने, अब देखो एक्यूरेट आएगा सीधी सीधी इसको इसके साथ मल्टीपल, फिर डिवाइड बाय दिस। जो इसने एक्यूरेट किया यहाँ पे, वो इसने यहाँ पे एक्यूरेट जो किया बेटा, वो है इसका एक्यूरेट आंसर जो है इसका 3.45। और ये जो आंसर लिखा है इसने, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है इसने। इस जो आंसर यहाँ पे लिखा है इसने बेटा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है इसने। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा, जो हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो ये एक्चुअल वैल्यू इसका, ये क्लोज है, ये क्लोज है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, यूज जैक्स मेथड टू वर्क आउट एन एस्टिमेट ऑफ द आंसर। ठीक है बेटा, हम जो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारे पास पार्ट्स है, हमें जैक का मेथड यूज करके इनका पहले एस्टिमेट आंसर निकालना है। फिर यूज ए कैलकुलेटर टू वर्क आउट द एक्यूरेट आंसर। अब वो चीज मैं अब आप लोगों तक छोड़ूंगा, जो एक्यूरेट फिर निकालना है उसमें सीधे सीधे कैलकुलेटर यूज करोगे, फिर उनको मल्टीपल और डिवाइड करोगे, तो फिर आप देखोगे कि एक्यूरेट कितना आ रहा है। जैसे बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.3941 इंटू 196 डिवाइड बाई 4.796 हमारे पास। मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें मैं इसमें एस्टिमेटेड आंसर लिखूंगा। और हमें एस्टिमेटेड में क्या करना है, नंबर्स को अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। देखो जैसे इसमें बनेगा पहला सिग्निफिकेंट फिगर 3, उसके आगे क्या बेटा हमारे पास 9, तो ऐड करेंगे तो बनेगा 0.4000। तो क्या वो एंड पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो बनेगा 0.4, यहां पे 1, उसके आगे तो ये बनेगा 200 हमारे पास। शाबाश। फिर ये 4, इसके राइट में 7, पहला है ना फर्स्ट सिग्नल 4, तो ये बनेगा 5.00, तो वो नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। शाबाश। तो यहां से बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से 5 1 जार 5 4 जार। ठीक है, इसमें डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड होगा 10, तो ये बनेगा 4 इंटू 40 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसल, तो ये बनेगा 4 4 जार 16। तो ये इसका आया बेटा हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर। अब जब एक्चुअल निकालोगे उसमें कैलकुलेटर यूज करोगे, पहले इन दो का मल्टीपल करोगे, फिर डिवाइड बाई इससे करोगे। ठीक है बेटा, चलो मैं एक पार्ट इसमें वो एक्चुअल करता हूं। देखो एक्चुअल का मैं एक पार्ट करता हूं। क्या हमारे पास है 0.3941 मल्टीप्लाई 196 डिवाइड बाय हमारे पास फिर 4.796 ये आ रहा है इसका। देखो बेटा जो ये आ रहा है 16.1058381984। अब देखोगे 16, देखोगे यहाँ पे भी 16, तो इसी के क्लोज आया हमारे पास। इसने अगर आप देखोगे फिर जो इसने एक्यूरेट आंसर निकाला था वो इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा था। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर 16.1, उसके आगे 0 तो नहीं करना पड़ेगा, 1 कुछ ऐड, तो बनेगा 16.1। तो आप देखोगे बेटा जो एस्टिमेटेड और जो एक्चुअल आंसर ये क्लोज है हमारे पास। ठीक है बेटा,
बहुत क्लोज है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब मैं इनमें से सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ एस्टिमेटेड आंसर निकालूंगा हमारे पास, फिर जो एक्चुअल है वो तो आप लोगों को फिर आएगा, उसी से कैलकुलेटर पे निकालोगे। फिर देखो बीटा बी पार्ट, 4732 प्लस 9176 डिवाइड बाय 19.5166। देखो पहले क्या करें, पहले ऐड तो कर सकते हैं हम, इतना तो ठीक है, पहले ऐड करेंगे। 6 + 2 बनेगा 8, 7 + 3 बनेगा 10, तो 0 1 कैरी, 7 + 1 8, एक था कैरी तो 9, 9 + 4 बनेगा 13, डिवाइड बाय कितना है बेटा हमारे पास 19.5166। फिर देखो इसको जब हम अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे हमारे पास ये बनेगा 1, इसके आगे तो कुछ नहीं करे तो बनेगा 1040 हमारे पास, डिवाइड बाय इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये बनेगा, इसके आगे 1 है, इन्हें 9 है तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 2 और 0 तो 20, यहां से ये कैंसल, 2 1 2 5 तो 500 हमारे पास। इसका जो एस्टिमेटेड आंसर है बेटा हमारे पास वो 500 है। ठीक है, एक सेकंड पे फिर भी चेक करता हूं। ठीक है, ये बनेगा 1040 20, ठीक है, पॉइंट दिस। हाँ, फिर देखो बेटा बी पार्ट या सी पार्ट, 2.764 into 84.695 divided by 9.687 minus 4.19। ठीक है, तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास। देखो बेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, देखो ये ना सॉरी ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो 2, उसके आगे 7 तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा 3। 3.00 लिखने 3.00 लिखने की फिर जरूरत नहीं, तो 3 इंटू ये बनेगा हमारे पास, देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 8 तो नहीं करेंगे कुछ ऐड, तो बनेगा 80 डिवाइड बाय ये बनेगा, देखो बेटा 9 तो उसके आगे 6 है तो इसको ऐड करना तो बनेगा 10 माइनस इसके आगे कुछ 1 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4 तो उसके आगे तो कुछ नहीं करेंगे ऐड, तो बनेगा 4, तो बनेगा ऐसे 3 8 24 डिवाइड बाय 10 में से 4 तो 6। ठीक है बेटा, 6 1 6 4 तो 40। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा 40। अगर एक काम करते जो इससे पहले हमने बेटा किया पार्ट, अगर इसको हम अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये फिर कितना बनता, ऐड करते 1 ये बनता 5000 प्लस ये कुछ नहीं, फिर 900 बनता, डिवाइड बाय कितना था 20, ये बनता फिर हमारे पास 14 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसल, तो फिर आता है 700। अब मुझे बेटा इसमें एक चीज हो रहा है कि अब मैं चलो ये आप लोगों तक छोड़ता हूं, अब ये चीज इसका देखना बेटा, इसने एस्टिमेटेड इसको 700 लिखा या 500। अगर 500 लिखा होगा तो समझना इसने पहले ये ऐड किया है। ठीक है, फिर जो आंसर निकाला इसको फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है। अगर नहीं, अगर ऐसा 700 कुछ आ रहा है तो इसका मतलब इसने अलग अलग इनको राउंड ऑफ किया है। ठीक है बेटा, फिर जो हमारे पास इसका लास्ट डी पार्ट, चलो एक सेकंड ये करते हैं हम। फाइव 8 4 3 2 इंटू 0.08 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 348। ठीक है बेटा, शाबाश। तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 1 हमारे पास, तो बनेगा 6 फिर 4 0 6 0 0 0 0। इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये 8 समझा बेटा, उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये बनेगा 0.08 ही इसको,
इसको जब राउंड ऑफ करेगी 0.08 ही आएगा। शाबाश। 0.2 तो खुद ही है ऐसे ही, ये तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पहले 2 है, तो ये 0.2 ही आएगा ऐसे इंटर। ये कितना आएगा 3, इसके आगे 4, तो इसको ऐड करेंगे कुछ नहीं, तो बनेगा 300। देखो 1010, यहां से 20 काटा, 2020 काटा यहां से, ठीक है। फिर ऐसे 3 1 जा 3 2 जा, फिर 20, तो बना 200 इंटू 0.08 डिवाइड बाई 0.2। देखो बेटा जब इसका डेसिमल हटाएगी डिवाइड बाई 100 होगा, जब इस 0.2 का डेसिमल हटाएगा तो मल्टीप्लाई ऊपर 10 होगा, तो बनेगा 200 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। जब इसका डेसिमल हटाएगा तो डिवाइड बाई 100, जब इसका डेसिमल हटाएगा तो मल्टीप्लाई ऊपर 10। देखो अब क्या होगा, यहां से देखो 2 इंटू 100 बनेगा 200 तो 8 10 80, 8 10 कितना आ रहा बेटा हमारे पास 80। शाबाश। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं एक्चुअल भी निकालता हूँ, अभी लास्ट पार्ट है, चलो इसका मैं एक्चुअल भी निकालता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आ रहा है इसका। ये 58432 58432 इंटू 0.08 फिर डिवाइड बाय 0.2 इंटू 348। एक सेकंड, ये क्या आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या निकल रहा है, मैं अलग अलग करता हूँ। ये पहले आया था, इन दोनों को एक्चुअल करके ऊपर वाले को 4674.56, अब मैं करता हूँ ये दोनों को, तो 0.2 इंटू 348 तो बनेगा 69.6। तो फिर मैं करता हूँ ऐसे 4674.56 डिवाइड बाय 69.6। तो इसका जो एक्चुअल आ रहा है वो क्लो अराउंड 67 के अराउंड आ रहा है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड आंसर है वो 80 है, तो इसके अप्रोक्सीमेट क्लोज है, ठीक है बेटा, इतना तो चलता है हमारे पास, समझा बेटा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस यही चीज मैं बताऊंगा एंड पे बेटा कि कॉपी हमेशा मेंटेन करना, जो भी मैं चीजें पढ़ाता हूँ कॉपी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो तभी इन चीजों का आप लोगों का फायदा, मेरा फायदा पढ़ाना है और आप लोगों का फायदा पढ़ना है, कि जब आप इन चीजों को नोट डाउन करोगे और खुद प्रैक्टिस करने, फिर जितना फिर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को वापस, उतना आप लोगों को चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। और फिर अगर लगता होगा बेटा कि लेक्चर अच्छा लगता, मतलब कुछ हेल्प मिलती होगी, चाहे जब भी देखोगे इस लेक्चर को, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बेटा, अब जो अभी तक लेक्चर देख रहा होगा तो ऑब्वियसली वो तो उसको तो ऑब्वियसली कुछ फायदा मिला होगा, या बाकी आते कुछ होते हैं ना कि 10-15 या पहले 5-10 मिनट देखा, हाँ हाँ ये भी आता हो गया, तो भाग जाते। तो वैसा नहीं करना, ठीक है बेटा, पूरा लेक्चर देखा करो। और क्या बोलते हैं इसको हम, अगर ठीक लगता होगा तो फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर, और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। और साथ में कमेंट किया करो, चाहे जब भी देखोगे, चाहे आज कल, एक मंथ बाद, एक साल बाद, तो उस टाइम कमेंट जरूर किया करना। तो उस टाइम मैं समझूंगा कि जो मैं आज रात भर मेहनत करता था आप लोगों के लिए, तो मैं देखूंगा, मैं समझूंगा कि इसका कुछ किसी को हेल्प मिला, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।